नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी काव्य शास्त्र या काव्य व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक रस। तो रस की उत्पत्ति, पहचान, इसके भेद और निष्पत्ति हम पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में हम 5 रस की भी चर्चा कर चुके हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में बना दिया है। हम श्रृंगार रस और वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस की चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं करुण रस। तो करुण रस, इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ये आप निरंतरता से देखें वीडियो कि पहले जो बना हुआ है पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें और फिर पार्ट 3, तभी आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अन्यथा बीच बीच में आपको भ्रांति हो सकती है कि स्थायी भाव क्या होता है, आलम्बन क्या होता है, विभाव क्या होता है। ये पूरी बात मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है कि प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु या वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना अर्थात बुरा होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है। और जहाँ शोक भाव होता है वहीं पर क्या होता है, करुण रस होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि इसका स्थायी जो भाव होता है वो होता है शोक। तो जहाँ पर शोक होता है, यह प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु, वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना आदि से जो शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। आलंबन, विभाव जो होते हैं वो प्रिय व्यक्ति के दुख होते हैं, मृत शरीर होता है और इष्ट नाश होता है। इसके उद्दीपन विभाव हैं आलंबन का रुदन, मृतक दाह, यादें और स्मरण। इसके अनुभव होंगे अश्रुपात, विलाप, रोना, भाग्य निंदा, अपने भाग्य को कोसना, भूमि पतन, भूमि पर बार बार गिरना, उच्छ्वास कि अपने विचारों में डूब जाना या गम में, दुख में डूब जाना। संचारी भाव जो होते हैं वो होता है निर्वेद, सम या शांति होती है। मोह, अपस्मार से तात्पर्य है दुख की स्थिति, अनंत स्थिति। व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता। विषाद जो होता है दुख से उत्पन्न उदासी को कहते हैं। जड़ता होता है शून्यता को। और उन्माद होता है यादों की वो अनंत स्थिति। यह कह सकते हैं कि अत्यधिक सनक को उन्माद कहते हैं। तो ये थे स्थायी भाव, आलंबन, विभाव, उद्दीपन भाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये इनमें उत्पन्न होते हैं। उदाहरण देखते हैं कि दुलारों में नित पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार कहीं, यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। तो इसके प्रिय के चले जाने से यहाँ जो करुण या शोक व्यक्त हुआ है, करुणा या शोक व्यक्त हुई है, उसको उजागर किया गया है कि दुलारों में नित पाली हुई अर्थात लाड प्यार से पली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी कि प्रेम की वह नई मूर्त प्रतिभा, खिलौना इस घर की वह हाय कि हाय करुणा को व्यक्त करता हुआ शब्द है ये कि हाय वो इस घर की खिलौना थी, सरला, सहज, सरल और कोमलांगी थी, सुकुमारी थी। अरे कोई यह दीन पुकार कि कोई मेरी ये दीनतापूर्ण पुकार सुन रहा हो तो मुझे वह मेरी प्राणों से प्रिय उसके दर्शन करा दो, जगा दे फिर किस्मत सोई, जिससे मेरी प्राणों से प्रिय जो पुत्री है उसके दर्शन करा दो, जिससे मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाए। तो इसमें यहाँ स्थायी भाव है वो शोक है। यहाँ कौन कौन से आश्रय जो हैं वो जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है वो हैं, जैसे पिता है तो पिता के हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं। आलम्बन जो है वो मृत प्रियजन है और नाश को प्राप्त ऐश्वर्य है। उद्दीपन जो है वो प्रिय केशव, दर्शन,
चिता जलाना, उससे संबंधित वस्तुएं और अन्य रोते हुए बांधवों का दर्शन, अत्याचार, ये सब उद्दीपन है। अनुभाव है विलाप, रोदन, भाग्य की निंदा, प्रलाप आदि। और संचारी भाव यहाँ है मोह, ग्लानि, चिंता, विषाद आदि। इस प्रकार से अगला रस है विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, या इसको घृणा भी बोलते हैं। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। जो गंदे दृश्य होते हैं जिनसे हमें घृणा होती है, वो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से घृणा की अनुभूति होती है, या जिस दृश्य को देखने से घृणा की अनुभूति होती है, वहाँ जो भाव होता है वो जुगुप्सा का होता है। और वहीं रस कौन सा होता है? विभत्स। तो गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट हो जाता है, तब यह रस उत्पन्न होता है। कौन सा? विभत्स रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है या घृणा। आलंबन विभाव घृणास्पद वस्तु होती है या कार्य। मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध, ये सब आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव है आलंबन के कार्य, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि द्वारा सबको नोचना, तो ये उद्दीपन होते हैं, अर्थात उसको तेज करते हैं भावों को। अनुभाव जो होता है वह है मुंह मोड़ना, नाक, आंख बंद करना, थूकना, ये सब अनुभाव है, अर्थात प्रतिक्रियाएं हैं। संचारी भाव जो इसके होते हैं वह है मोह, असूया, अपरस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता आदि, ये इसके संचारी भाव होते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है कि हाथ में घाव थे चार, था उनमें मवाद भरमार, पस जिसको बोलते हैं। मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठा था, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो ये सहज सरल भाषा है, आप समझ गए होंगे। तो इस उदाहरण को पढ़ने से ही हमारे मन में घृणा का सा भाव हो रहा है। जैसे हाथ में चार घाव थे और उनमें मवाद भरपूर भरी हुई थी, पस भरी हुई थी, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ती थी, उसी मतलब मक्खी भिनभिना रही थी वहाँ कुछ पाने के लिए, अचानक उन पर टूट पड़ती थी उसके हाथ पर, उसी हाथ से कोर उठा था और उसी जो पस भरे हुए मवाद भरे हुए हाथ से ही वो भोजन करता था, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो इस प्रकार का यह दृश्य देखकर घृणा से मेरा मन भर जाता था। तो आपको भी यह सुनकर लग रहा होगा कि अर्थात घृणा की अनुभूति हो रही होगी। यही जो भाव है वो जुगुप्सा का भाव है। और रस विभत्स रस होता है। तो यहाँ जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या घृणा है, आश्रय जिसके भी मन में यह घृणा उत्पन्न हो रही हो। आलंबन है घाव, मावाद और भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। उद्दीपन है घाव मावाद युक्त हाथ से भोजन करना, तो वो और अधिक तीव्र कर रहा है। अनुभाव नाक में सिकोड़ना, घृणा करना, थूकना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव ग्लानि करना या उसके प्रति दैन्य स्थिति देखना, ये संचारी भाव है। अद्भुत रस, जब किसी अद्भुत रस के बारे में देखें तो जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब अद्भुत रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। तो जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। आलंबन विभाव होता है अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु। उद्दीपन विभाव होता है आलंबन का गुण या कार्य। अनुभाव होता है रोमांच, कंप, स्वेद अर्थात पसीना और सभ्रम, भ्रम सहित कंपन। और संचारी भाव होता है वितर्क, भ्रांति, हर्ष,
शंका, आवेग, मोह आदि। तो उदाहरण देखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में, लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकातु। तो जब माता यशोदा बाल कृष्ण को कहती हैं कि दिखाओ मुंह में क्या खा रहे हो, तो वो मना करने के बावजूद भी जिद करती है कि दिखाओ मुंह दिखाओ। तब बाल कृष्ण मुंह खोल के दिखाते हैं। तो उस समय का चित्रण है कि अखिल संपूर्ण भुवन चराचर, कि संपूर्ण ये सृष्टि चराचर सब कुछ हरि के श्री कृष्ण के मुख में लखी मातु माता देखकर चकित भई विकसित दृग, आश्चर्यचकित होकर उसके जो नेत्र हैं वो फैलने लगते हैं और गदगद वचन से पुलकित होते हुए कहती है कि हरि के मुख में तो संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ हरि का मुख देखकर उनको आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। स्थायी भाव विस्मय है। आश्रय जो है वो माता यशोदा है, क्योंकि माता यशोदा के मन में ही विस्मय का भाव उत्पन्न हुआ है। आलंबन जो है वो बालक श्री कृष्ण का मुख है। उद्दीपन जो है वो मुख के भीतर का दृश्य है, वो ही विस्मय पैदा कर रहा है। अनुभव आँखों का फैलना, गदगद वचन बोलना, ये सब अनुभव है। संचारी भाव यहाँ क्या है? भय है। इनके संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। अगला देखते हैं शांत रस, कि जब चित्त शांत दशा में होता है तब शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, या सांसारिकता का जो त्याग होता है, सांसारिकता का त्याग होता है, वहाँ भी क्या होता है? शांत रस होता है, क्योंकि सांसारिकता का त्याग करने के बाद भी निर्वेद या सम की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो है स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। आलंबन विभाव होता है निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, सांसारिकता, नश्वरता, सांसारिक नश्वरता। उद्दीपन विभाव होता है सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत। और अनुभव होता है रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प। और इसके संचारी भाव होते हैं धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श और आश्रय। ज्ञानी व्यक्ति होता है। इसके उदाहरण है कि अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भवनीसा सरानी, जागे फिर न डसही, पायो राम चारु चिंतामणि, उर करतई न खसहो, श्याम रूप सुनी रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसोही, पर बस जानी हास्यो, इन इंद्रिय निज बस हवई न हसो, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल। तो यहाँ जो है वो शांत रस है, अर्थात निर्वेद है, भाव है कि अब नसानी अब न नसो हो, कि अब मैं इस सांसारिकता का पूर्णतः त्याग करना चाहता हूँ। राम कृपा भवनीशा सरानी, जागे फिर न डसो हो, कि राम कृपा, श्री राम की कृपा से, तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम की कृपा से मैं इस संपूर्ण रात्रि को बिता देना चाहता हूँ और फिर जागे निडस हूँ, और फिर दोबारा उठना ही नहीं चाहता हूँ, कि इस रात में ही लीन हो जाना चाहता हूँ, दोबारा नहीं उठना चाहता हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु अर्थात सुंदर, कि मैंने ये चिंतामणि रत्न पा लिया है, प्रभु का श्री नाम मैंने पा लिया है। उर करते न खसो, और ये मेरे हृदय में स्थायी रूप से विराजमान हो गया है। श्याम रूप सुनी रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसो, कि श्री राम की यह जो सुंदर मूर्त है वो मेरे हृदय में समा गई है। पर बस जानी हसो इन इंद्रिय निज बस हवई न हसो, कि इंद्रियों के, दूसरों के वश में या इंद्रियों के वशीभूत होकर जो कार्य करते हैं लोग, उन पर हंसते हैं, ये अपने बस में नहीं होती हैं इंद्री। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है सांसारिकता के त्याग का।
तो यहाँ जो है वो स्थायी भाव है निर्वेद, उद्दीपन विभाव है संसार की क्षणभंगुरता, सारहीनता, इंद्रियों द्वारा उपहास करना। तो अनुभाव जो है राम के चरणों में मन लगाना। संचारी भाव है दृढ़ प्रतिज्ञमति होना, सांसारिकता को त्यागने की प्रतिज्ञा करना। संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर और शांत रस को प्राप्त हो गए हैं। तो ये सारे स्थायी भाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी के मिलने से ये शांत रस की परिपुष्टि हुई है। अगला जो रस है वो वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है कि छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। हृदय में वत्सल नामक इस स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है, तब वह वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है। वत्सल एक प्रेम होता है, वत्सल भी, अर्थात बड़ों का या माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सल होता है। और जहाँ ये प्रेम वत्सल भाव होता है वहीं वात्सल्य रस होता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वत्सलता होता है। आलंबन विभाव इसमें बच्चा या संतान होता है। उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं होती हैं। और अनुभाव स्नेह से देखना, आलिंगन करना, गले मिलना, चुम्बन करना, पालने में झुलाना, ये सब अनुभाव हैं। संचारी भाव हर्ष, गर्व आदि ये संचारी भाव होते हैं, अस्थायी भाव। और आश्रय होते हैं माता पिता, चूँकि माता पिता के मन में ही इस प्रकार के वत्सलता के भाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण दिया गया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ग्वाला बाल सब बैरी पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैं बालक बहियन को छोरो, छीको के ही विधि पायो, सूरदास तब बिहेसी यशोमती, मैं उरकंठ लगायो। तो यहाँ श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है सूरदास जी के द्वारा। वैसे सूरदास जी जो हैं वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि वात्सल्यता का सबसे अधिक वर्णन जो है वो सूरदास जी ने किया था, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, पठायो भेजना, कि सुबह होते ही मैं गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था मुझे। तो चार पहर वंशी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, कि मैं चारों पैर वंशी बजाते हुए वन में भटक रहा था और सांझ होने पर ही घर आया था। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, कि ये ग्वाल बाल जो हैं, ग्वाले हैं, ये सभी मेरे पीछे पड़े हैं, शत्रुता निकालने में लगे हैं, कि उन्होंने बरबस ही, ज़बरदस्ती ही मेरे मुख पर ये मक्खन लगा दिया है बदला लेने के लिए। मैं बालक बहियन को छोरो, छींको के ही विधि पायो, कि मैं बालक हूँ और छोटा सा लड़का हूँ, मैं ये छींका जो ऊपर लटका हुआ है जिसमें दही है, ये किस प्रकार से ले सकता हूँ। सूरदास तब बिहसी यशोमती, मैं और कंठ लगायो। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार की नादान भोली बातों को सुनकर और माता यशोदा उसको श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है। तो यहाँ पर जो है स्थायी भाव है वत्सलता, आश्रय है माता यशोदा, आलम्बन श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख पर लगा मक्खन है, और अनुभाव यशोदा के मन में शंका जिज्ञासा प्रकट करना है। संचारी भाव यहाँ यशोदा का हर्षित होना आदि के संयोग से वात्सल्य का परिपुष्ट हुआ है। अगला जो रस है वो भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। वैसे सामान्य तो 9 ही रस थे, ये शांत रस और भक्ति रस और जोड़ दिया गया था बाद में। तो भक्ति रस शांत रस से भिन्न है।
शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति विषयक, भक्ति जो रस है वो ईश्वर विषयक या ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर लेकर जाता है, और यही इसका स्थायी भाव है, ईश्वर विषयक रति। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से ईश्वर विषयक प्रेम उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो भगवत विषयक रति होती है, प्रेम होता है। आलंबन विभाव आराध्य देव है, गुरुजन है या इष्ट देव है। उद्दीपन विभाव होता है आराध्य या आलंबन का रूप और उनके कार्य एवं लीलाएं, ये उद्दीपन विभाव होता है। अनुभाव अश्रु, रोमांच, कंठावरोध, गदगद होना, नेत्रबंद होना, तो ये सब अनुभव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। संचारी भाव जुगुप्सा और आलस्य आदि के अतिरिक्त, जुगुप्सा और आलस्य को छोड़कर बाकी सारे के सारे हैं भाव है यहाँ संचारी भाव 33 भावों में से, जिनमें मुख्य हैं हर्ष, आवेग, दैन्य और स्मरण। तो भक्ति रस का उदाहरण दिया गया है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति या मोहिनी मूरत सूरत, सांवरी सूरत मूरत है यहाँ, सूरत छप गया, सांवरी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुदारस मुरली राजती उर बैजंती माल। तो यहाँ बताया है कि ये मीरा का पद है कि हे कृष्ण बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे कृष्ण आप मेरे नैनों में पूरी तरह बस जाओ। तुम्हारी ये मनमोहक मूर्ति या स्वरूप और तुम्हारी ये सुंदर सूरत मेरे नैनों में बस जाने से नैन विशाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अधर सुधारस मुरली राजती, कि तुम्हारे अधरों पर, होठों पर सुधारस अमृत के समान रस बरसाने वाली ये मुरली विराजमान है। उर वैजंती माल, और तुम्हारे हृदय पर यह वैजंती माला शोभायमान है। तो इस प्रकार से रस पूर्ण होते हैं। इसका मैं एक संक्षिप्त वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, जो पूरा का पूरा एक शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा, वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।